नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि डेयरी में आने वाली प्रमुख रूप से समस्याएं। वीडियो में जानेंगे कहाँ डेयरी फेल होती है और मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं हमारे डेयरी फार्म में आती हैं। कहाँ से किस प्रकार की समस्या आती है, उससे हम कैसे निदान पा सकते हैं और क्या करें हम जिससे उस तरह की समस्याएं हमारे फार्म पर आए ही नहीं। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं हमारे डेयरी फार्मिंग में जिससे कि हमारी डेयरियाँ फेल हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। देखिए, महंगाई का समय है और इस समय जो डेयरी सेक्टर की स्थिति बनी हुई है, दूध का रेट बिल्कुल नहीं है, बट फीड और चारे का रेट, जानवरों का रेट ये सस्ता नहीं है, ये महंगा ही है और किसान मुख्य रूप से यही मार खा जा रहे हैं। सर्वप्रथम क्या करना होगा, जब भी हम डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम लोग ताज़ी ब्याई हुई गाय उस समय लेके आते हैं और वो कंटिन्यू 3 महीने तक पीक पे रहती हैं। पीक का मतलब ये है कि जो उनकी क्षमता होती है दूध देने की अधिकतम, वो 3 महीने तक अपना दूध देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन होने लगती हैं। तो दूध का रेट की स्थिति बात कर लें तो कहीं भी अगर एचएफ गायों का दूध हम लोग डेयरियों पे अगर बेच रहे हैं तो 30 रुपये, 28 रुपये, 32 रुपये, 34 रुपये यही बिक रहा है। जबकि फीड भी हमें लगभग 35 रुपये केजी, अगर फीड बढ़िया फीड अगर आप अपने जानवरों को खिला रहे हैं तो 35 रुपये किलो फीड मिल रहा है। और चारे की महंगाई तो पूछना ही नहीं, 800 रुपये, 850 रुपये इस समय जो पुआल की कुट्टी होती है वो आपके फार्म पे आ रहा है। सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा कि जैसे ही हम जानवर तो लाते ही हैं, जानवर लाएंगे तो खिलाएंगे क्या, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो चारे का भंडारण होता है, जो सूखे चारे का भंडारण होता है, उसको हमें सीजन में ही खरीद लेना चाहिए। और अच्छा है कि अगर हम ये जो कटा हुआ चारा मंगाते हैं, जो पुआल का कटा हुआ चारा मंगाते हैं, उससे अच्छा है कि अगर हमें पुआल मिल जाए, खड़ा पुआल मिल जाए तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा और आप जो है मशीन मंगा के घर पे ही अपने कटवा के उसका भंडारण कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप पुआल ख़रीद के वो करते हैं, अगर एक अटिया की बात करते हैं, अगर वो सीजनल 700-800 रुपये आराम से मिल जाएंगे। अब वो कम से कम 3 से 3.5 केजी, 4 केजी, 5-5 केजी तक की अटिया मिलती है। तो वो 700-800 रुपये में आपका ऑन एवरेज 3.5 केजी वो हो जाता है। लगभग मान लेते हैं 50 पैसे अगर एक आटे की कटाई भी, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा अपेक्षाकृत जो है ये जो कुट्टी हम लोग कटा हुआ कुट्टी मंगाते हैं उससे। अगर आपके पास दूध नहीं है और फीड भी खरीदना है, चारा भी खरीदना है, तो कहीं ना कहीं आप जो है कि जानवरों को उपवास रखेंगे नहीं, कर्ज लेंगे, कर्ज लेके ही और अपने जानवरों को चारा मंगाएंगे, तो यहाँ आप माइनस में जा रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि दूध की मार्केटिंग अगर आपकी सही नहीं हो रही है, दूध का रेट सही नहीं मिल रहा है, तो उस समय भी आप काफ़ी लॉस में जाते हैं जब तक से आपका दूध का सही रेट नहीं मिल रहा है। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके फार्म पे दूध देने वाले जानवर कम हो जाते हैं और जो बैठ के खाने वाले जानवर ज़्यादा हो जाते हैं, उस स्थिति में भी काफ़ी आप लॉस में जाते हैं। और ऐसे चलता है 6 महीना साल भर किसान देखता है, उसके बाद क्या करता है कि धीरे धीरे फार्म को बंद कर देता है, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर गोबर फेंकने से कोई मतलब नहीं है। बहुत से फार्मों पे आप लोग विजिट करते होंगे जहाँ जानवरों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ क्या होता है कि अगर 10 जानवर हैं तो उसमें से 5-6 मिल्किंग में रहते हैं और 4 बैठ के खाते हैं। ये एवरेज जो होता है उनके सालों भर का चलता है। मतलब अभी एक गाय बच्चा जी तब तक से पता चला दूसरा ड्राई हो गई, वो बच्चा जी तब तक से पीछे वाली ड्राई हो गई। ऐसे क्या होता है कि उनका फार्म हमेशा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है, उससे कोई मुनाफा नहीं होता है। और जानवर उतना ही रखें जितना खुद आप जो है आप अपने से कर सकते हैं। अगर ग्रामीण सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और शहरों में क्या है कि आप जो है कि अगर महंगा जानवर रखते हैं, लेबर रखते हैं, उसके बाद भी आपके दूध का रेट उचित मिलता है, क्योंकि वहाँ दूध के रेट का निर्धारण आप स्वयं करते हैं कि अगर मेरा दूध है तो 50 रुपये लीटर देंगे, अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, दूसरे कस्टमर हमारे लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं।
क्योंकि आपके दूध की क्वालिटी है, प्योरिटी है, शुद्धता जो है आपके दूध का 100% रहता है। और यहाँ डेयरियों पर भी आप प्योर दूध लेके जाते हैं, शुद्ध दूध लेके जाते हैं, उसी के हिसाब से फैट एसएनएफ आता है। अगर उसमें आप गलत करेंगे तो आपके दूध का रेट नहीं मिलेगा और दूध जो है आपका क्या होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा, डेयरियाँ रिजेक्ट कर देंगी। तो इस स्थिति में आपका दूध का रेट भी सही होना चाहिए। अगर दूध का रेट सही नहीं मिल रहा है तो आपका डेयरी हमेशा लॉस में रहेगी, फेल हो जाएगी। उसके बाद कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे फार्म पे अगर थनैला की बीमारी हो गई, मुँह पका, खुरपका, कभी कभी जानवरों को गर्मियों में रेड वाटर हो जाता है, तो उससे भी परेशानियां होती हैं। जानवर कभी कभी एक्सपायर भी कर जाता है। तो उससे बचाव के लिए क्या है कि उन्हें हमें टेम्परेचर जो फार्म का टेम्परेचर होता है, ज़्यादातर जानवर गर्मी के दिनों में अधिकतर बीमार होते हैं और जो सबसे हाई मिल्कर जानवर होते हैं वही बीमार होते हैं। जो अधिक दूध देने वाले जानवर होते हैं ज़्यादातर वही बीमार होते हैं। तो उनके शरीर से कितना कैल्शियम फास्फोरस पर डे निकल रहा है उस हिसाब से उनको कैल्शियम फास्फोरस भी देना चाहिए। डेयरी फार्मिंग में हरे चारे का बहुत ही महत्व होता है। महत्वता जो होती है हरे चारे की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक जितना भी, अगर एक साल में अगर 9 महीने 10 महीने 12 महीने भरसक मिल जाए हरा चारा, तो आप प्रयास कीजिए कि अपने जानवरों को हरा चारा खिलाएं। इससे क्या होगा कि जो आपका फीडिंग कास्ट आता है वो भी कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर आप हरा चारा खिला रहे हैं तो आपका फीडिंग कास्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और जानवर भी स्वस्थ रहेंगे, समय से सीमन लेंगे, समय से कंसीव करेंगे। एक समस्या आती है कंसीविंग की, जो रिपीट ब्रीडिंग होती है, बांझपन होता है। अगर आपके जानवर को सही मात्रा में उसके पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं तो वो कंसीव करने में भी समस्या करती हैं। जितने भी विटामिन्स मिनरल्स आपके जानवरों को चाहिए वो न मिले तब पर भी कंसीविंग में दिक्कत होती है। उसके लिए सारे पोषक तत्व वाला फीड जो है, मैंने पहले ही बताया कि अगर अच्छी कंपनी का फीड खिलाएंगे तो 35 रुपीज़ के जी, तो उन्हें अच्छी कंपनी का फीड खिलाइए। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, सस्ता भी फीड है, महंगा भी फीड है, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी का भोजन आप करते हैं उतना ही स्वस्थ रहते हैं। वैसे ही जानवरों को भी जितना ही अच्छा फीड खिलाएंगे वो उतना स्वस्थ होंगे। और एक एवरेज बनाइए अपने फार्म पे, एक एवरेज बनाइए कि हाँ इतना दूध का प्रोडक्शन है तो हमारे जानवरों का खर्च निकल रहा है, और इसके बाद जब दूध का प्रोडक्शन जितना अधिक होगा तभी हमारा फार्म प्रॉफिट में रहेगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही पैनी नज़र से देख के, कैलकुलेट करके, काफ़ी सोच विचार के इस सेक्टर में आना चाहिए और ये सब सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मुख्य रूप से अपने फार्म को इतना साफ़ सुथरा रखिए, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। फार्म पे साफ़ सफाई अगर नहीं रखेंगे तब पर भी आपका फार्म लॉस में जाएगा, क्योंकि अगर फार्म में साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो बीमारियां ज़्यादा आएंगी। अगर हम अपने गंदगी में रहते हैं, नहाते नहीं हैं, गंदा कपड़े पहनते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया आते हैं और हम अधिक से अधिक बीमार हो जाते हैं। तो वैसे ही इनको जितना साफ़ सुथरा रखिएगा, इनका स्थान जहाँ बांधने का वो साफ़ सुथरा रखिए, सूखा रखिए, उनका स्थान ड्राई रहेगा, तो भी क्या होगा कि ये कम बीमार होंगे। और जब कम बीमार होंगे तो आपका फार्म हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, दवाइयों में खर्च नहीं होगा। मिनरल पे बात करते हैं, मिनरल भी कम से कम अच्छी कंपनी का 50 से 70 ग्राम, 100 ग्राम मान के चलिए, 50 से 100 ग्राम पर डे जो है वेट और वेट के अनुसार, अपने जानवरों के वज़न के अनुसार पर डे आप जो है अपने जानवरों को दीजिए। मिनरल बहुत ज़रूरी है। और डिवार्मिंग भी प्रत्येक 3 महीने पे डिवार्मिंग कीजिए। डिवार्मिंग करने के बाद आप जो है जो लीवर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, बहुत सारी कंपनियों की दवा आती हैं, तो उसमें जो अच्छी कंपनी हो उसका आप जो है दे सकते हैं। कम से कम 10 दिन तक उसको 100 ग्राम दीजिए, या फिर लिव 52 बोलस आता है उसको भी एक बोलस लगभग 10 दिन तक दे दीजिए, ताकि उसका क्या होता है कि अगर जब हम डिवार्मिंग करते हैं तो उस समय हमारा जो लीवर का फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज होता है धीरे धीरे। तो
उसमें जितने भी कीड़े होते हैं, चपके रहते हैं, उसके बाद वो मरते हैं, छोड़ते हैं, तो वहाँ का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए हमें लीवर की दवाएँ जो है लीवर टॉनिक वगैरह ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि हमारे जानवर का लीवर सही रहे। और अधिकतर प्रयास कीजिए कि अगर आपके फार्म पे 10 जानवर हैं तो अधिक से अधिक मैक्सिमम 30% यानी 3 बछिया ही तैयार करने का प्रयास कीजिए, वरना आप लॉस में चलते जाएंगे। और अधिकतम ये बना के रखिए कि हमारे फार्म का दूध जो है वो कम ना हो। अगर कम होता है तो फिर नई गाय डाल के, पुरानी गाय, अगर स्पेस की कमी है तो पुरानी गायों को हटाइए और उसके बदले नई गाय बांधिए। उसमें आपको कुछ लागत लगानी पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि जब गाय बकेना हो जाती हैं तो उनका सही मूल्य नहीं मिलता है। लेकिन दूध से ही सारा खेल होने वाला है। अगर दूध आपके पास नहीं है तो आप फेल हैं, अगर दूध है तो सब कुछ है। दूध से ही आपकी सारी चीज़ें होनी है। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चाएँ होती रहेंगी। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप, और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हमारे जितने भी पशुपालक भाई हैं वो इस वीडियो को देखें। जय श्री राम, राधे राधे।